नहीं तो क्या है, 25 साल 50 साल पहले तो वो जो बाकी के एमएलए एमपी बने तो मालूम ही नहीं पड़ता था इलेक्शन हो गया हमने किसको वोट डाला। हमारे बाप दादा लोग वोट डाल के आते तो उनको पता भी नहीं रहता था, सिर्फ उनको पंजा दिखाई देता था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामपुरे में पांच पीर कब्रिस्तान के पास अल-हादी अरबी मदरसा जो है वहां पर। अब यहाँ के लोगों का भी रुझान जानते हैं कि पब्लिक यहाँ पर इस बार किसको वोट करना चाहती है और क्यों, और विकास के नाम पर अगर ये कुछ चीज अपने मोहल्ले में अपने शहर में देखना चाहें तो वो क्या होगा। भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 MBPS का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जी, सबसे पहले कौन, आपका नाम बताओ भाई। जुबैर मोमिन। कहाँ रहते हो आप? मैं तो यहीं का रहवासी पांच पीर का। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी वेस्ट में कौन आना चाहिए और क्यों आना चाहिए? भिवंडी वेस्ट में तो देखो, अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो हमारी नज़र में जो पेपर वर्किंग में हो गया या राशन कार्ड कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, तो हमारे हिसाब से तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट जो हमें नज़र आता है और याद आता है, क्योंकि उनका काम बोलता है। आपको क्या लगता है कि ये पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट बनाकर एक आम एमएलए का इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? देखो, सबसे पहली बात तो कैसा है ना, आज आप कहीं जाओ तो आपको पेपर वर्किंग में कितनी हैरानी होती है, उनको ही पूछो जाके जो हैरान होता है। ये बात इन्होंने बहुत सही बोली है कि जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, और मैं खुद भी ये चीज़ फेस कर चुका हूँ कि नाम में अक्सर हमने देखा है कि हमारे पास अगर 5 तरह के डॉक्यूमेंट है अलग अलग, तो 2 से 3 में तो आपको अलग अलग मिल जाएगा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। क्योंकि कैसा है, डॉक्यूमेंट बनाने में लोग बोलते हैं कि आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया तो एमएलए कैसे, है ना। अभी कोई जरा सी पुल निकलता है तो क्या है, जो अधिकारी रहता है बोलते हैं नहीं ये नाम गलत है ना। आज लोग उसको ऐसा बना लिए कि बहुत आसान काम है, ये कोई आसान काम नहीं है भाई। कैसा है, लोग की चप्पल गज जाती है पेपर वर्किंग में। आज वो इंसान काम करके दे रहा है, वो भी फ्री फंड में। ऐसा नहीं कि कोई आपको कुछ वहाँ पे देना है, फ्री फंड में जाओ, आप अपना प्रूफ दो, प्रूफ देने के बाद जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो और जाओ, वो फ्री फंड है। तो वैसे आदमी को नहीं लाएंगे तो फिर कैसे आदमी को लाएंगे, तुम बताओ बैद भाई। मैं तो चाहता हूं कि काम करने वाला बंदा यहाँ पर होना चाहिए। अब लेकिन आप जो बता रहे हो डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन ये सरकारी काम भी है और कई सारी जगह इसकी ऑफिसेज भी हैं जहाँ पर ये काम होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर एमएलए के रूप में अगर आप रियाज आज़मी को देखना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आप लोग उनसे चाहते हैं कि भाई अगर आप जीत कर आएंगे तो क्या काम होना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, देखो जब यहाँ पे कुछ ऐसा इशू निकलता है, कहीं भी आप कहीं जाओ सर्वे करो तो आपको कुछ चीज़ जैसे पास कराना है, तो सबसे पहले वो क्या बोलता है, आप अपना आधार कार्ड दो। जब आपके पास आधार कार्ड नहीं रहेगा तो आप क्या काम के, राशन कार्ड नहीं रहेगा तो आप क्या काम के, राशन वाला आपको बिना राशन कार्ड के देगा राशन? नहीं देगा ना। तो फिर यही चीज़ के लिए जब आप वो नहीं है अभी सत्ता में तो इतना काम कर रहे हैं, जब सत्ता में आएंगे तो लोगों के लिए करेंगे ना वो। आप तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या करेंगे, काम करेंगे, कौन सा काम काम बोले तो कैसा, अभी देखो लोगों को जो हेल्प जैसे शिक्षा के लिए चाहिए, कुछ काम निकलता है तो काम करेंगे ना। एक बार आप उनको मौका दो। उनका हर कोई मांगता है, वो भी मांग रहे हैं, वारिस पठान भी मांग रहे हैं, विलास पाटिल भी मांग रहे हैं, हर कोई मौका मांग रहा है, और सब लोग ना बोल रहे हैं कि हम आपको ये करके देंगे, ये करके देंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप रियाज आज़मी को सपोर्ट कर रहे हैं या आपका मोहल्ला उनको सपोर्ट कर ररहा है तो किस बेस पर? डॉक्यूमेंटेशन तो चलो मैं मानता हूँ कि उन्होंने करके दिया है, उसके अलावा और क्या? इसके अलावा जो अभी देखो, आप 10 रुपये फीस में एम्बुलेंस, जो उनका जो क्लिनिक है, दवा का जो भी काम है, सब 10 रुपये फीस में उनका काम, ये काम बोलता है ना। अभी देखो वो साइड भी था ना एमएलए, ईस्ट में आप जाओ, रईस शेख है, वो कहाँ से आया, बाहर से आया था ना। कितने दिन पहले आया, 20 दिन पहले आया, 20 दिन उबैद भाई, 20 दिन, उससे ज्यादा नहीं। वो काम बताया, पहले वो बोलो, आप वो काम बताया क्या? उसका तो काम किसी ने देखा नहीं, वो तो बस आया और जीत गया, और उसके बाद उसने काम करके दिखाया। रियाज भाई तो 2.5 साल काम किए, वो तो देखो उबैद भाई, वो तो 15 लोग डॉक्यूमेंटेशन से खुश नहीं है ना, कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन काम नहीं होता है मेले के लिए। रईस शेख तो 15-20 दिन पहले आया है, उसके बाद वो लोगों को देखो जाके, आज ईस्ट कितना बदला है ना। आपके कहने का मतलब कि जब जीत कर आएंगे तो इस तरीके का कुछ काम होगा, फिर काम होएगा ही, 100% होएगा। अगर नहीं होएगा तो है ना, पब्लिक 5 साल देखेगी, 5 साल के बाद फिर हटा देगी। थोड़ी देर पहले मैंने जब इंटरव्यू लिया था, जो मैंने वीडियो बनाया है, वहां पर लोग बोल रहे हैं कि वो विलास पाटिल को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा काम करते हैं। देखो कैसा है, सब अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं काहे के लिए बोलूँ कि यार वो विलास को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, शायद विलास उनके लिए अच्छा काम किया होगा ना, तो वो हिसाब से वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे कसाई बाड़े में आज तक कोई काम नहीं किया, और फिर खुद ही बोल रहे हैं कि विलास पाटिल अच्छा आदमी है, वो हम उसको वोट करेंगे। वो चीज़ मुझे समझ नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उबैद भाई, आप सर्वे करते हैं ना, आपको खुद समझना चाहिए। मैं तो आपको सवाल कर रहा हूँ, आप सर्वे करते हैं ना,
तो आप कसाईवाड़े में जाके देखिए कैसे गा रहे मैं हैं। देख चुका हूँ। फिर आपको खुद समझ में आना चाहिए वो कैसे तारीफ कर रहा है, आपको उस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। बाबा वो एरिया ऑब्जेक्शन उठाया है, बट वो सपोर्टर है उनके, तो सीधी सी बात है वो उनकी बात करेंगे, जैसे आप रियाज आजमी की बात कर रहे हैं। वही बात बोल रहा हूँ ना, मैं तो रियाज आदमी की इसलिए बात कर रहा हूँ, काम पे बात कर रहा हूँ। काम उनका बोलता है तो मैं वो हिसाब से बात करूँ। चलो वो एक काम बता दो कि वो करे। आप बोलिए भाई, क्या नाम है आपका? आमिर खान। ना तो मेरी जैकेट पहनी हुई है। वही जैसे आपका जो सवाल भी था कि जो एमएलए की जीत कराता है उससे पहले इलेक्शन लड़ता है तो उसका जो मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं 9-10 दिन बचे हैं तो काफ़ी मेहनत हो रही है इसके पीछे, आप लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और सवाल पूछा आपने उनसे, उन्होंने जवाब दिया कि जो काम उन्होंने किया, और इसके अलावा जो मैनिफेस्टो है आप पीछे देख सकते हैं मैनिफेस्टो में क्या क्या चीज़ें हैं। तो लाइब्रेरी मैनिफेस्टो में तो बहुत सारी चीजें मैंने भी देखा है, तो क्या लगता है आपको कि ये मैनिफेस्टो जो है इस पर कितना काम होगा? अब हमारा काम है वोट देकर जो है उनको एक बार लाना। उससे पहले इन्होंने भी बताया जो काम उन्होंने किया है। अब देखते हैं अब जो भी चीज़ें दी गई मैनिफेस्टो में, ये लाइब्रेरी है, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा फॉर बेटर गार्डन, फॉर बेटर हॉस्पिटल, फॉर बेटर एजुकेशन। देखते हैं हम एक बार रियाज आदमी को जिता के कि वो क्या काम करते हैं इंशाल्लाह। ये सब तो जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है ये तो हर कोई अपने मैनिफेस्टो में डालता है, लेकिन कभी होता हुआ नजर नहीं आता। क्या लगता है भिवंडी वेस्ट में अगर और चीज की सुविधा होनी चाहिए तो वो क्या होगी? अब वही सबकी अलग अलग। अगर मैं बात करूं पोल्यूशन की, तो ये जो धूल मिट्टी है इससे दिन ब दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, इससे दिन ब दिन बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों की उम्र कम हो रही है, बीमारियों से लोगों की जान जा रही है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या लगता है आपको कि इन सब चीजों की रोकथाम होनी चाहिए, तो कौन करके देगा ये सब? ये पब्लिक का भी काम होता है। इसके ऊपर भी आपने एक जो है क्वेश्चन पूछा था कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताए थे लोगों ने। तो पब्लिक को क्या करना चाहिए और उसके अलावा सरकार को क्या करना चाहिए कि हमें पेड़ लगाना चाहिए, और आवाम को क्या करना चाहिए, गाड़ी जो हम यूज़ करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए और पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है उसको कम यूज़ किया जाए। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आई थी, आपने जो बताया। विकास के नाम पर क्या लगता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से थोड़ी दूर 15-20 किलोमीटर थाना मुंबई आप देख लीजिए, मुंबई 40 किलोमीटर, थाना 15 किलोमीटर, कितना फर्क नजर आता है आपको कि जो वहाँ है यहाँ नहीं है? अब उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हुई है और देखते हैं अब जीत के आने के बाद जो अब रियाज आदमी है उसके ऊपर क्या कदम। अब 2 कैंडिडेट हो जाएंगे, रईस शेख एक तो पहले से है यहाँ पर, उसके अलावा रियाज आदमी भी जीत कर आते, दोनों सीट जीत कर आती है। तो हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी जो है और उनके तहत जो दोनों कैंडिडेट है और भी भिवंडी को आगे लेकर जाके जो है मुंबई जैसी सिटी के जैसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलो अभी भाई लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो ये वार्ड है, ये जो एरिया है, ये सारे के सारे लोग रियाज आजमी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वही जानना चाहता हूँ क्यों, क्या वजह है? बस रियाज आदमी को सपोर्ट करने की वजह ये है कि हम लोगों ने देखा है कि जो 100 जैसे 136 है, 137, आप थोड़ा सा 137 में जाके देखो तो वहाँ पर जो काम हुए पार्टी लेवल, पार्टी की वजह से हम लोग रियाज आदमी का सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पार्टी अच्छी बोले तो समाजवादी पार्टी आज एक बड़ी भूमिका निभाई है। रईस शेख को लोगों ने भरोसा दिलाया, बॉम्बे से आने के बाद यहाँ लोगों ने उनको जिताया, उन पर भरोसा दिलाया कि बाबा रईस शेख आने के बाद क्या करेगा, उसने करके दिखाया। लोग बोलते, बहुत से एरिया के लोग बोलते हैं कि वो आया नहीं, मिला नहीं, देखा नहीं। आज हम लोग 5 साल 10 साल हो गया हम लोग को यहाँ महेश चौगले के टाइम से हम लोग हमेशा वोट डालते हैं महेश चौगले साहब को, और साहब का काम भी दिखा। ऐसा मैं नहीं बोलता कि महेश चौगले साहब ने काम नहीं किया, उनकी जगह पे जो काम करना था वो काम किए। उनके राज में बना ना 3-3 ब्रिज अपन देख रहे हैं, तो काल में तो उनके काल में बना। तो हम ये नहीं बोलते कि महेश चौगले साहब किसी तरीके से खराब है या उनको नहीं वोट देना चाहिए। हम इसके लिए आपके खिलाफ जो चल रहे ना उसकी वजह क्या है, बहुत सारी ऐसे मुद्दे वाली बातें आई है कि जिसके अंदर हमने देखा गया कि जहाँ महेश चौगले साहब को आना चाहिए था सपोर्टर में, तो वहाँ उठ के आए नहीं। कभी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं बाहर रहे हो, उनको बाद में मालूम पड़ा हो कोई चीज़ की हुआ, ऐसी हादसा हुआ या कुछ हुआ नहीं है, हम मानते। मगर हमको अब महेश चौगले साहब से हमको अब ये चाहिए कि जो रईस शेख ने 5 साल के अंदर करके बता दिया। हमारे इधर भी स्कूल नंबर 7 थी, चाहते तो वो भी एक स्कूल बना के बता सकते थे हमको। IGM हॉस्पिटल बोलते ना रईस शेख ने उसको कुछ किया, ना किसी MLA ने कुछ, ना रुपेश म्हात्रे ने कुछ किया। ये बोलते थे कि किसके अंडर में आता, वो समझ में नहीं आता था लोग कि बाबा कि IGM किसके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में कि कौन सी गवर्नमेंट के अंदर में। काफ़ी टाइम से लोग परेशान थे। बहरहाल काम जो कुछ हुआ थोड़ा बहुत हुआ। इस्तीफा का ऐसा कि पहले से IGM हॉस्पिटल अच्छा लगता है, पहले ऐसा लगता था कि हम लोग IGM हॉस्पिटल में जाओ ही मत, मगर अब पहले से ऐसा कहता थोड़ा सा तब्दीली आई है। तो हम ये नहीं बोलते कि पूरे तरीके से रईस शेख ने उसको बदल दिया या किसी MLA ने बदल दिया, क्योंकि वो जो IGM हॉस्पिटल है वो खाली रईस शेख की ये नहीं है, प्रोबेटी नहीं कि रईस शेख ही को देखना है, उसको तीनों आमदार को देखना है, चाहे वो ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, नॉर्थ का हो, ग्रामीण का हो। ये तीनों MLA को देखना है कि हमको शहर के अंदर, हमारे शहर में सिर्फ एक मुस्लिम तबके के लोग नहीं रहते, हर तबके के लोग रहते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम जो है ना
आईजीएम हॉस्पिटल को तीनों एमएलए मिलके काम करे। शांताराम मोरे को भी फर्ज बनता है कि मैं रोज डेली नहीं तो हफ्ते में एक बार राउंड मारूं। ये ऐसे कौन है? बॉम्बे से आने के बाद क्यों जाता है वो आईजीएम हॉस्पिटल? को क्या पड़ी है? वो इसलिए नहीं जाता है, वो इसलिए जाता है कि लोग मेरे को जाने कि बाबा मैं आता हूँ। तो ऐसा मैं चोगले का भी फर्ज बनता था कि हफ्ते में 15 दिन में एक राउंड अप मारना, वहाँ अपनी साइन करके आना कि मैं 15 दिन में आता हूँ, कोई चीज की तकलीफ रहेगी तो मेरे को बताओ। खाली रह से कि वो प्रोबेटी नहीं थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इनके अंडर में आती है। सभी लोगों का उसके अंदर फर्ज है कि सभी लोगों का उसमें अधिकार बनता है कि सब लोग को उसमें जाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ गरीब लोग जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग वहाँ कोई वहाँ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इलाज, पहले से तो बहुत बेहतर इलाज होने लगा। पहले से थोड़ी सी बेहतरी आई है, मगर अभी भी 100% नहीं हुआ है। 5% 10% आप बोल सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी केसेस आज भी वहाँ पर सॉल्व नहीं होते। आपको रेफर किया जाएगा कलवा, मुंबई, थाना मुमरा, जहाँ पर भी। तो ये हम लोगों की कमी है ना। हम लोगों ने जो नगर सेवक का काम था वो एमपी को अपन बोलेंगे करने के लिए, एमएलए को बोलेंगे तो कैसे करेगा? अभी मैं बोलता हूँ अगर हम लोग के मोहल्ले की अगर रोड खराब है तो ये एमएलए आके सही करेगा। नगर पालिका को नगर पालिका के अंडर में किसके अंडर में पड़ती है? आरसीसी बनाना है तो फंड चाहिए तो वो एमएलए ला कर देगा। नहीं, अगर एक गटर भी बनाना है, अगर तो नगर सेवक का काम है। नगर सेवक का काम। अब नगर सेवक थोपता किसके ऊपर है? एमएलए के ऊपर। एमएलए किसके ऊपर थोपेगा? एमपी के ऊपर। तो ये नगर सेवक लोग की कमी थी जो हम लोग के वार्ड में काम नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो नगर सेवक रह चुके उनको पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। बस उन लोगों को पता नहीं था। वो लोग को 5 साल समझने के लिए जाता है। 5 साल जब समझ के जब करने लगते हैं, जब थोड़ी बहुत मालूमात होती तो उनको पब्लिक हटा देती। तो वो क्या करेगा आदमी जब उसको पता ही नहीं रहेगा? तो नगर सेवक की हम बात ही नहीं कर सकते, हम बात कर रहे हैं अभी एमएलए की। तो अगर आप लोग रियाज आजमी को सपोर्ट कर रहे हैं तो इस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं कि ईस्ट का काम देखकर? हम लोग इसका काम देख के कर रहे हैं। रियाज आदमी को हम लोग, रियाज आदमी ने जो वादे किए ऐसे तो सब बहुत सारे वादे। आज तो देखो, आज अगर तुम देखेंगे तो उद्धव ठाकरे साहब भी वादे कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे साहब भी वादे कर रहे हैं। 1500 रुपया लाडली बहन योजना में चालू करके सबको कॉल आ रहे हैं बीजेपी के कि हम लोगों को वोट दो, हमने तुम्हारा पैसा डाला। ये पैसा उनकी जाति प्रॉपर्टी में से पैसा नहीं गया, पब्लिक का ही पैसा है जो उनको रिटर्न आ रहा है। और ये पब्लिक का ही पैसा आ रहा है। और आज जो दूसरी आगाड़ी जो सरकार आई है बोल रही हम 3000 रुपये देंगे, तो मेरा उनके ऊपर भी बोलना है, तुमने अगर समझो तुमने 50 साल 60 साल अगर तुमने राज किया तो उस टाइम ये योजना नहीं मालूम पड़ी थी तुमको? ये सब योजना नहीं थी तुमको? खाली संजय गांधी, सरवण बाल, यही सब योजना मालूम थी, उसी में आता था पैसा। अरे तुम चाहते तो उस टाइम से ही तुम लोग बदलाव कर सकते थे। ये तो मोदी जी ने अच्छा किया कि लोगों को पता चला वोट की अहमियत क्या है। उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन पे डाल दिया सब। तो आज ऑनलाइन के माध्यम से ना सब मालूम पड़ रहा है लोगों को कि मेरी अहमियत क्या है, मेरे वोट की अहमियत क्या है। नहीं तो क्या है, 25 साल 50 साल पहले तो वो जो बाकी के एमएलए एमपी बने तो मालूम ही नहीं पड़ता था इलेक्शन हो गया हमने किसको वोट डाला। हमारे बाप दादा लोग वोट डाल के आते तो उनको पता भी नहीं रहता था, सिर्फ उनको पंजा दिखाई देता था, निशानी समझ में आती थी लोग, सिर्फ पंजा निशान दिखाता था और बोलते थे किसको वोट डाल के आते, बोले हम गांधी जी को वोट डाल के आए। मंडी वेस्ट में अभी लोग बोल रहे हैं कि आपका एक एरिया अगर मैं पकड़ लूं तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं रियाज आजमी, पीछे आप चले जाएंगे तो वहाँ के लोग बोल रहे हैं विलास पाटिल। तो कैसे क्या फिर, क्योंकि हर एरिया में वोट बटा हुआ है। नहीं, इंशाल्लाह देखो वोट तो बटेगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। ये अक्सर देखो छोटे छोटे बच्चों लोग का रहता है। अगर अपने को घर का माहौल अगर जानना है ना तो बच्चों को एक चॉकलेट दो और मालूम करो कि मोहल्ले का घर का माहौल क्या है, तेरा पिताजी तेरे घर वाले परिवार है, किसको वोट डालेंगे। छोटे बच्चों को घर में बात होती है, मालूम रहता है कि मेरे अब्बू बोल रहे थे कि वोट हम लोग इसको डालेंगे। आप कल से ना चॉकलेट लेके चलो, पब्लिक से इंटरव्यू मत, किसको चॉकलेट देते हैं? पब्लिक से इंटरव्यू मत लो, छोटे बच्चों को एक साइड में लेके जाओ और उसको पूछो बेटा तेरे मोहल्ले की हवा क्या है। तो बच्चा घर में जो सुने रहेगा ना वो जीवान पे लाएगा। अगर बड़े लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम विलास को डालेंगे तो फिर बच्चा वही सुनेगा, तो वही बोलेगा ना। विलास साहब का बहुत अच्छा है, विलास साहब बहुत अच्छे है। मैं बोलता हूँ अच्छे हैं तो वोट करो। फिर मैं बता रहा हूँ ना विलास साहब का अच्छा तरीका क्या है। अगर विलास साहब बोलते हैं कि मैं एमएलए बनने के बाद यहाँ का बदलाव करूँ, अरे मैं बोलता हूँ आप एमएलए के बराबर में आप महापुर थे तो कौन सा हमारे निजामपुर में 2 लाइन की लाइन आ गई पानी की, जो तुम अभी 2 साल के बाद पानी देने के लिए बोल रहे हो कि मैं 2 साल के बाद तुम लोगों को पानी की गारंटी देता हूँ कि 2.5 घंटा पानी आएगा, है ना। अभी जल्दी बोले उन्होंने, आज या कल में बोले, मगर बोले कि बोले 2-2.5 घंटा पानी आएगा। मेरा बोलने का मतलब है कि 2 घंटा 2.5 घंटा पानी आएगा। तो ये अभी क्यों, सालों पहले क्यों नहीं हुआ? ये तुम महापुर थे, आपकी जो धर्मपत्नी थी प्रतिभा पाटिल मैडम, उनका भी स्वभाव माशाल्लाह बहुत अच्छा है, विलास साहब का भी स्वभाव बहुत अच्छा है, काम करने लायक के नेता। इनको सब मालूम है कि काम करने का तरीका कैसा है। इनको राजनीति सिखाना नहीं है, ये सीखे सिखाए राजनीति है, क्योंकि इनके वालिद से लेके आज तक इन लोगों ने सिर्फ राजनीति की देखी। अब इनके बच्चे राजनीति देख रहे। मगर बोलने का मतलब ऐसा आप बोलो मत। अगर आप महापुर थे, जैसे कुनार तुमने इतना बड़ा अच्छी बिल्डिंग बनाई कि आज भिवंडी का नाम देखने में आता है कि आज कहीं से भी लोग आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं यार वाकई में आईजीएम जब आता है रोड पे तो बोलता है यार ये महापुर की बिल्डिंग, महानगर पालिका भिवंडी की इतनी टॉप की महानगर पालिका, इतना खूबसूरत। तो हम लोग वो सिरा देते हैं विलास पाटिल को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखो कैसा है मालूम है, जो नेता नोट का इस्तेमाल करेगा ना, जाहिर सी बात है इलेक्शन जाने के बाद उसके पास भी हमको लाइन लगाना पड़ेगा, बराबर। हम
जब अगर विलास साहब का काम करते या रियाज आजमी का काम करते, जिसको भी अगर हम सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह अगर वो जीत के आता है तो हम उसका दावे से उसका गिरामन पकड़ सकते हैं कि बाबा तू जब आया था हमारे घर में ना, तो तूने हमसे इजाजत नहीं मांगी थी, डायरेक्ट आया, मोहल्ले में घुस गया, हमारे घर के दरवाजे पे आया और हाथ जोड़ के बोला भाई मेरे को वोट दो, और हमने तुमको वोट दिया। आज मेरा काम है तो मैं तेरे किसी को पूछूंगा नहीं कि मेरा ये काम है भाई, मेरे को साहब मीटिंग में बैठे क्या बैठे, मैं डायरेक्ट जाऊंगा। तो फिर ये जो आप बातें बोल रहे हैं, क्या आपने कभी नगर सेवकों का कॉलर पकड़ा? हमारे नगर सेवक वोट तो दिया ना, वोट तो दिए ना, हमने वोट तो उनको दिया, जिताया, और वार्ड का सत्यानाश हुआ पड़ा। नहीं, हमने हमारे मलिक भाई को वोट दिए और हम लोग उनसे काम करवाते, एनी टाइम उनको फोन करते हैं, जरा सी एक मिरकरी भी बंद हो जाती है उनको हैरान रात को कभी भी फोन करे, वो बंदा ऐसा है कि हाजिर वजीर रहता है, जब उसको बुलाओ जब हाजिर हो जाता है। मोहल्ला चमक रहा है संगम पाड़े जैसा। देखो कैसा है मालूम है, हमारे एरिया के 4 नगर सेवक है और ये नगर सेवक को हो गए 10 साल बराबर। तो 5 साल में जो इनकी कमाई थी तो उन लोगों ने उस तरीके से काम, हमारे इधर आज भी देखो पक्की गटर है, हमारे इधर पूरे एरिया में तुमको कहीं गटर टूटेली नजर नहीं आएगी। ये मलिक भाई का काम है, जो काम दिखता है हम वो बताएंगे। मलिक भाई ने यहाँ काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया है और मलिक भाई भी हमारे दावेदार रखते हैं। अगर मलिक भाई भी हमको बोलेंगे कि बेटा यहाँ घूम जाओ, ऐसा है मालूम है, सबसे बड़ी खराबी हमारे कौम में यही है कि हम किसी एक को पकड़ के चलते हैं कि जब ये बोलेगा कि यहाँ घूम जाओ तो हम घूम जाएंगे। हमारे कौम में ना क्या होना चाहिए मालूम है, खुद डिपेंडेंट, अपने आप पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि मैं नहीं इमाम बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हर आदमी के अंदर इतनी सलाहियत तो होनी चाहिए कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये समझ कर अपना वोट डाले, ना कि किसी के बोलने पर। नहीं हम लोग किसी के बोलने पे वोट नहीं डालेंगे इंशाल्लाह। हम लोग बोल रहे हो अभी, आप बोल रहे हो हम लोग देखो कैसा है कि हम किसी के बोलने से नहीं, हम भी समझते हैं ना, हम लोग जब हमारे पास कोई बोलेगा कि बाबा इसका फेवर करो तो हम भी उसको फाइट करेंगे ना, किस तरीके से फेवर करने का, वो हमारी कितना हमारा कहने का मतलब कि अगर आप चुनेंगे तो थोड़ा सा नेगोशिएबल करके ही चुनेंगे। देखो कोई भी, अगर मैं बोलता हूँ अगर 5 साल अगर समझो आगाड़ी की सरकार आ भी गई और उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री बन भी जाते तो हो सकता है 5 साल में उतना काम नहीं होएगा और उनको 5 साल लगेगा। हमने मोदी जी को 10 साल दे दिए, 15 साल देने आ गए, तो अभी क्या कर सकते हम। तो ऐसा है कि देश का प्रधानमंत्री बदल देने से अपना देश हमारा मोहल्ला 5 पीर इस्लामपुरा नहीं बदल जाएगा, मगर हम लोग एमएलए बदली करने से इंशाल्लाह भिवंडी जो ईस्ट और वेस्ट का जो मामला है ना, दोनों सेम कर देंगे। देखो जैसे हर एरिया चमकता है वैसे हमारा भी एरिया चमकना चाहिए और विलास साहब से हम लोग यही इल्तिजा करेंगे, जैसे सेवई चौक चमकता है वैसे निजामपुरा चमकना चाहिए। विलास साहब से या रियाज साहब से? नहीं, दोनों से हम लोग बोलेंगे ना, जिसको भी वोट देंगे, जिसको वोट देंगे, चाहे हमारा एमएलए विलास साहब रहे, चाहे हमारे एमएलए रईस शेख रहे, चाहे मैं रियाज चौगले या फिर मैं चौगले ही रहे हमारे, मतलब जो भी रहे, जो भी हम उम्मीद ये करते हैं कि भाई वार्ड में काम होना चाहिए। चलिए ठीक है। सो अब सुना आपने इनको भी कि इस बार की जो वोटिंग है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोहल्ले का जो ग्रुप है, जो ग्रुप का जो लीडर होता है, कहीं ना कहीं वो रहनुमाई करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब वो आने वाला वक्त बताएगा कि वो रहनुमाई कितनी काम आएगी और इनका वोट किसको जाता है।